वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना की राशि बजट में बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि उनको पेंशन योजना से जोड़ने का ऐलान जरूर हुआ है। सरकार किसानों को दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का रिवीजन 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा। MBBS की 400 सीटें भी बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने 1 घंटे 32 मिनट के भाषण में सबसे बड़ी घोषणा युवाओं को लेकर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। बजट में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए ITI कॉलेज खोले जाने की घोषणा भी की गई है। उज्जैन सिंगस्त के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। MP सरकार के बजट की 20 नई बातें। CM केयर योजना, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डिंडौरी में घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वन विज्ञान केंद्र, अविरल निर्मल नर्मदा योजना, जिला विकास सलाहकार समिति का गठन, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान, मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना, राज्य स्तरीय बीमा समिति, डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, लोकमाता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम, CM युवा शक्ति योजना, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्ध योजना, स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना, निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी होंगे, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना, क्षतिग्रस्त पुलों की निर्माण योजना, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। 1000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कृषि यंत्र योजना। 960 करोड़ रुपए सड़क विकास परियोजना। 850 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। 850 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 720 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। 700 करोड़ रुपए सड़क पुल निर्माण योजना। 594 करोड़ रुपए नियमित आदिवासी योजना। 505 करोड़ रुपए निःशक्त जन कल्याण योजना। 500 करोड़ रुपए खेलो इंडिया योजना। किसानों को धान पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 850 करोड़ का प्रावधान। CM किसान कल्याण योजना में 5220 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना में विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान। खेती में रिसर्च के लिए कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को 40 करोड़ का प्रावधान। फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान। किसानों को ऊर्जा पंप के लिए PM कृषक मित्र सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में 100 करोड़ का प्रावधान। दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि। 50 करोड़ का प्रावधान। किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 19,208 करोड़ का प्रावधान। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयलसीड में 183 करोड़ का प्रावधान। गौशाला में गायों के लिए आहार की राशि 20 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन। गौ संवर्धन एवं पशु संवर्धन योजना में 505 करोड़ का प्रावधान। बजट में युवाओं के लिए IIT इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना। अगले 5 सालों में हर संभाग में IIT स्तर का MP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत। PM उषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ के कार्य हो रहे हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना का टारगेट। कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम। 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टफ, 5 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम शुरू होंगे। CM युवा शक्ति योजना में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम की शुरुआत। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान। महिलाओं के लिए बजट 1.27 करोड़। लाडली बहनों के लिए 18,669 करोड़ का प्रावधान। आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन बनाने के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन के निर्माण के लिए 350 करोड़ का बजट। आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ का प्रावधान। श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के लिए 26,797 करोड़ का प्रावधान। शिक्षा के लिए बजट 11,837 करोड़ रुपए। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना। 7,206 करोड़ रुपए। माध्यमिक शालाएं के लिए 5,500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना 4,079 करोड़ रुपए। हायर सेकेंडरी उच्च सेकेंडरी शालाएं के लिए 3,068 करोड़ रुपए। CM राइट स्कूल के लिए 1,230 करोड़ रुपए।
अतिरिक्त शिक्षकों के मानदेय हेतु 220 करोड़ रुपए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण के लिए 215 करोड़ रुपए। साइकिल वितरण के लिए 520 करोड़ रुपए। आरटीई के तहत असंवर्गीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस हेतु 200 करोड़ रुपए। पंचायत स्तर संस्थाओं के अध्यापक और संविदा शाला शिक्षकों को वेतन भत्ते के लिए 200 करोड़ रुपए। हाईटेक सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठने व्यवस्था एवं प्रयोगशाला के लिए 168 करोड़ रुपए। स्टॉट परियोजना के लिए 129 करोड़ रुपए। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए 124 करोड़ रुपए। गेस्ट फैकल्टी मानदेय के भुगतान के लिए 120 करोड़ रुपए। आश्रय स्थल शालाओं के अनुदान के लिए 180 करोड़ रुपए। बेटी शिक्षा सेवा ट्रस्ट के लिए 118 करोड़ रुपए। विकासखंड स्तर संस्थाओं की स्थापना मूलभूत न्यूनतम सेवाएं के लिए 106 करोड़ रुपए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मूलभूत न्यूनतम सेवाएं के लिए 100 करोड़ रुपए। शिक्षा उपकरण से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संचालन के लिए 81 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 60 करोड़ रुपए। किशोरियों स्वास्थ्य प्रयास के लिए 51 करोड़ रुपए। विशेष शिक्षा संचालनालय के लिए तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में बजट 4,262 करोड़। तकनीकी शालाओं के लिए 500 करोड़। मुख्यमंत्री युवा विचार शक्ति योजना के लिए 270 करोड़। एडीबी परियोजना कौशल विकास के लिए 247 करोड़। स्थानीय तकनीकी संस्थाओं को सहायता के लिए 232 करोड़। पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए 150 करोड़। प्रधानमंत्री कौशल ऑपरेशनल योजना के लिए 87 करोड़। राजकीय विशेष प्रशिक्षण योजना के लिए किस सेक्टर के लिए कितना बजट? इंफ्रास्ट्रक्चर 70,515 करोड़। कृषि 39,207 करोड़। स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास 50,333 करोड़। शिक्षा 44,826 करोड़। रोजगार 4,835 करोड़ रुपए। संस्कृति संवर्धन 1627 करोड़। सिंचाई 17,863 करोड़। जल जीवन मिशन 17,135 करोड़। ऊर्जा 19,000 करोड़। सामान्य सेवाएं 36,118। जल संसाधन के क्षेत्र में बजट 3,930 करोड़। बांध और इससे जुड़े काम के लिए 1,225 करोड़। कार्यपालिक स्थापना के लिए 1,061 करोड़। नहर और उससे संबंधित निर्माण के लिए 700 करोड़। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 501 करोड़। छोटी सिंचाई योजनाएं के लिए 300 करोड़। कान डायवर्सन क्लोज डक्ट के लिए 200 करोड़। लघु कृषि सिंचाई योजना के लिए 193 करोड़। बांध और नहरों के लिए 162 करोड़। नहरें तथा तालाब के अंतर्गत कार्यों के लिए 140 करोड़। अन्य लघु सिंचाई संबंधित काम के लिए 128 करोड़। मेंटेनेंस और दोबारा स्थापित करने की योजना के लिए 90 करोड़। छोटी खेड़ा मध्यम परियोजना के लिए 75 करोड़। टेम मध्यम परियोजना के तहत कामों के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के क्षेत्र में बजट 17,136 करोड़। जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत कामों के लिए 735 करोड़। समग्र जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत कामों के लिए 698 करोड़ रुपए। पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन के लिए 356 करोड़। सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जाकरण के लिए 290 करोड़। ग्रामीण नल जल योजना के लिए 216 करोड़। प्रदेश में जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संचालन के लिए 200 करोड़। ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत कामों के लिए 103 करोड़। नलकूप और हैंडपंप मेंटेनेंस के लिए 80 करोड़। गाँवों में नलकूप खनन के लिए लोक निर्माण के क्षेत्र में बजट 2,500 करोड़। ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन हेतु 1,450 करोड़। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत कार्यों के लिए 1,315 करोड़। मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम DBT के लिए 1,150 करोड़। केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1,000 करोड़। बड़े पुलों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़। सड़कों को सुदृढ़ बनाने के लिए 836 करोड़। सड़कों के मेंटेनेंस के लिए 525 करोड़। सड़क और पुलों के संरक्षण के कार्य के लिए 200 करोड़। मुख्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए धर्म संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में बजट 1,610 रुपए करोड़ का प्रावधान पर्यटन संस्कृति एवं धर्म क्षेत्र के लिए है, जो पिछले वर्ष से 133 करोड़ अधिक है। 507 करोड़ की लागत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है। 10 करोड़ का प्रावधान श्री कृष्ण पाथेय योजना के लिए है। मप्र में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। 30 करोड़ का प्रावधान रामपथ गमन योजना में प्रभु श्री राम के वन गमन पथ अंचल का विकास और धार्मिक नगरी चित्रकूट का समग्र विकास के लिए है।
100 करोड़ से सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनाए जाएंगे। इनमें पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, सभागार तथा साहित्य संबंधी विभिन्न केंद्र भी होंगे। 50 करोड़ का प्रावधान तीर्थ दर्शन योजना के लिए है। इस योजना में 8 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। दिव्यांगों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा है। खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में बजट 253 करोड़, खेल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 170 करोड़, खेल अकादमी की स्थापना के लिए 159 करोड़, स्टेडियम एवं खेल अवस्थापन निर्माण के लिए